नमस्कार दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूँ आप सब अच्छे होंगे और प्रार्थना करता हूँ आगे भी अच्छे रहें। बट अभी की जो स्थिति बनी हुई है बाहर, है ना, मेरा घर ट्रापो डीडीयू नगर में है और ये बड़ा रेड जोन है। और मेरे घर जहाँ मेरी कॉलोनी है वहाँ पे सिर्फ मेरा घर है जो अभी तक कोविड नेगेटिव है, और आसपास जितने भी घर हैं सभी में कोविड पॉजिटिव है। और बड़ी विडंबना है कि पास में 2 मृत्यु हो गई और हम बाहर झाँक के भी नहीं देख पाए। एक मृत्यु ऐसी चीज़ थी जहाँ पर इंसान सेंसिटिव था, चाहे ज़िंदगी में इंसान कुछ भी हो, लेकिन एक जो इज़्ज़त थी, तहज़ीब थी, एक मृत्यु के लिए ही थी। और आज जो न्यूज़ में, सोशल मीडिया में, जो अपने आस-पास से जो देखने मिल रहा है, वो देख के बड़ा बड़ा मार्मिक चित्रण होता है। यहाँ पे इंसानियत मरती हुई नज़र आती है। क्या प्रकृति इतनी कहर बरसाएगी कि ये इंसानियत को मार देगी? आखिर ऐसी बला है क्या ये कोरोना? ये प्राकृतिक आपदा है या जो भी है? ये क्यों है ऐसी? और इस सवाल का बहुत दिनों से मैं जवाब खोज रहा था। इन दिनों मैं अपने पढ़ाई में, अपनी स्टडीज़ में अपने आप को ग्रूम करने में मैं ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ पिछले 1 साल से। और काफ़ी नेशनल इंटरनेशनल गुरु के पास से मैं खुद कोचिंग ले रहा हूँ और सीख रहा हूँ। जीवन के सही मायनों को निकालने की तराशने की कोशिश कर रहा हूँ। और ज़्यादातर वक्त मेरा 9 से 10 घंटे, 12 घंटे तक तो इसी में निकल जाता है। और पर इस पर्टिकुलर चीज़ को, कोरोना है क्या, इसको मैं बहुत जानने की कोशिश की। देखो, साइंटिफिकली सब बताते हैं ये आरएनए है, डीएनए है, ऐसे होता है, जाता है, उसके बाद ऑक्यूपाई कर लेता है, एवरीथिंग पॉसिबल। चलो ठीक है, प्राकृतिक मार है, लेकिन ये कर क्या रहा है? ये आया क्यों? क्या कहर बरसाने के लिए आया इंसानियत पे कि क्या करने आया? तो इसको मैं बहुत डीपली सोचा, बहुत ज़्यादा डीपली सोचा, और इस पर मैंने रिसर्च चालू किया। बहुत दिनों से मैं रिसर्च कर रहा हूँ। बहुत सारी किताबें हैं, जैसे साध्य अंक है ना, एनर्जी साइंस की बहुत सारी किताबें हैं, ह्यूमैनिटी की बहुत सारी किताबें हैं। पढ़ने के बाद और बहुत सारे रिसर्च को देखने के बाद मुझे जो समझ में आ रहा है वो शेयर करना मुझे लगता है निहायत ज़रूरी है, और इसको बताना लोगों तक बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए कि 1 साल में हुआ क्या है। इस साल में दुनिया भर से तस्वीरें आई हैं कि जितने भी हमें नेचुरल डिजास्टर हमने एज अ ह्यूमन किया था, नेचर ने बहुत जल्दी रिकवरी की। इवन गंगा का भी डेटा देखें तो उसका कंटामिनेशन जो रेट है वो 1986 इतना हो गया, इतनी साफ हो गई। 30 साल पहले जितनी साफ थी गंगा उतनी साफ हो गई। तो ह्यूमन इंटरवेंशन से, ह्यूमन के एक्टिविटी के बंद होने से प्रकृति इतनी जल्दी रिकवर कर रही है। तो क्या प्रकृति इंसान को मार के ऐसा करेगी? इंसानों को मार के क्या अपने आप को रिकवर करेगी? या प्रकृति ऐसे कहर बरसाएगी? ऐसा है क्या? है ना? तो मैं इस पे हमेशा से सोचता रहा, नहीं, प्रकृति ऐसा क्यों करेगी? उसके तो सर्टेन नियम से, उसके कानून है, ठीक है। उसके दायरे में जो है वो साँचा है, अगर उसके दायरे में नहीं है तो नहीं है। तो एटलीस्ट इंसानियत को मारने और इंसानों को खत्म करने तो ये नहीं आई है। अगर वो हाँ उतनी पॉजिटिव कर रही तो इंसान में भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव दे रही है, और ये पॉजिटिव क्या दे रही है इंसान समझ नहीं पा रहा है। और मैंने जब देखा और मैं इतना सरप्राइज हुआ, यार ये बोल क्या रहा है कोरोना? अब घर में रहो, अपने लोगों के पास रहो, प्यार से रहो, खुश रहो। ये सारा मौका जो जीवन भर हम आपादापी में खो जाते हैं, पूरा मौका ये चीज दे रहा है। तो क्या ये इकोनॉमी जो चल रही है, ये सारी चीजें रुक जाएगी तो क्या हम रह पाएंगे? हम बोलते हैं कि ये है, ये है। यार किसकी जरूरत है ना? रिसोर्सेस की जरूरत है। रिसोर्सेस की कमी हो रही है क्या? कुछ लोगों को हो रही है। डेफिनेटली उससे लोग मदद करने को निकल रहे हैं। जो मदद करने को निकल रहे हैं उनको ज़्यादा कुछ हो भी नहीं रहा है, और जिनको हो रहा है ये बड़ा, मतलब इतने सारे कन्फ्यूजन, इतने सारे चीज़ें हो रही हैं कि समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने इसको थोड़ा सा डीप एनालिसिस किया, लेयर वाइज लेयर उतारने की कोशिश की, है क्या। तो मैं बताने के पहले आपको मैं बता दूँ कि हम सब बहुत लोगों ने ये चीज़ जानते हैं कि हम वी आर द एनर्जीज। हम एनर्जीज हैं, हम वाइब्रेशंस के अलावा कुछ नहीं है ना? कोई बहुत कम वाइब्रेट कर रहा है तो स्टैटिक है, कोई वाइब्रेशन ज़्यादा है
तो फिर वो हवा है, पानी है, ये है। और हमारी प्रकृति क्या है, हम किस चीज़ से बने हैं? 5 तत्वों से बने। और 5 तत्व सभी को पता है। लेकिन ये वायरस क्या है, ये भी कौन से तत्वों से बना? ये 2 तत्वों से बना है, पृथ्वी और जल। और ये पृथ्वी और जल का उपयोग करना जब इंसान रोक रहा है तो वायु क्लीन हो रही है। और बाहर ये वायरस भी क्या है, कफ है। और कफ किससे बना है? पृथ्वी और अगेन वाटर। Just 2 elements are there, earth and the water elements are there, and they stop the air. सेम चीज जो बाहर कर रहा है वो एयर और सारी चीजों को साफ कर रहा है, वैसे ही इंसानों में भी आके इस चीज को रोक रहा है। लेकिन कुछ लोगों को ये कुछ नहीं कर रहा है, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा कर जा रहा है। ऐसा क्या चीज है? ये जो बूढ़े हैं उनको इफेक्ट कर रहा है, ऐसा क्या चीज है? इसके रीजंस क्या हो सकते हैं? इसको मैंने जानने की कोशिश किया। तो पहले तो एक चीज जान लीजिए कि ह्यूमन जो बॉडी है उसका वाइब्रेशन है वो 20 हर्ट्ज से लेके 1000 हर्ट्ज तक है। जो खराब इमोशंस है हमारी, जैसे जेलेसी, शेम, गिल्टी, डर, फियर, एंजाइटी, ये सारा का सारा जो होता है 200 यहाँ तक आता है फ्रिक्वेंसी तक। आप गूगल कर सकते हैं, आपको दिखेगा। और 200 से ऊपर जब चालू होता है तो प्राइड, करेजियस, नेचुरलिस्टिक, विलिंगनेस, एक्सेप्टेंस हो गया। ये देखिए, मैं अपना लैपटॉप ही दिखा देता हूँ। यहाँ पर इसमें दिख रहा होगा तो आपको शायद, ये देखिए पूरा वाइब्रेशन इसमें दिया हुआ है, ठीक है। पीस, जॉय और एनलाइटनमेंट आते तक तो 1000 फ्रीक्वेंसी तक चल जाता है। और ये जितने भी हैं लो वाइब्रेशन से, इसमें तो ये दिख रहा होगा, देखो जैसे नीचे जो जा रहा है लो वाइब्रेशन से, रेड है ना, ये यहाँ तक बीच का वाइब्रेशन जैसे लो में आते हैं। तो ये ऐसी चीजें हैं जहाँ पर हमारा फ्रिक्वेंसी जो है ना बहुत शॉर्ट है, हर्ट्स जो है बहुत शॉर्ट है, बहुत शॉर्ट है, एंड इट इज नॉट गुड। ये यहाँ पर बीमारियां पैदा करती हैं अलग अलग। ये अलग अलग वाइब्रेशन, पर्टिकुलर जो लो वाइब्रेशन है उसको कैच कर लेती है बॉडी में, और बॉडी में आके वो असर करता है। अब वो क्या असर करता है? इमोशन से। जैसे आप लो इमोशंस, ऐसे इमोशंस में हो, फियर में हो, डिजायर में हो, एंगर में हो, है ना, आपके पास एम्पैथी है, गिल्टी, ये सब चीज़ें अगर चल रही हैं तो आपकी इमोशंस लो हैं। और ऐसे इमोशंस में पर्टिकुलर बीमारियां होती हैं, उसको मैं शेयर करना चाहूँगा। कुछ ऑफ द चीज़ें मैं शेयर करना चाहूँगा, ये मैंने फाइंड आउट किया है। सर, थ्रोट का इन्फेक्शन होता है, ये होता है अनेबल टू स्पीक फॉर सेल्फ, अपने लिए बोल नहीं पाना। निमोनिया इस कोरोना का मारने का तरीका है। निमोनिया हुआ तो उसके बाद फिर, और निमोनिया उन्हीं को होता है जो गिव अप कर जाते हैं, ये गिव अप इमोशन, ठीक है। लंग्स एंड हार्ट डिसीज इसका है नॉट शेयरिंग लव। हार्ट प्रॉब्लम नॉट लिसनिंग, इग्नोरिंग द फीलिंग। हार्ट अटैक फेवरिंग द मनी, इग्नोरिंग द जॉय और लैक ऑफ लव। अगेन लव यहाँ पर है, ठीक है। आगे आपको दिखाता हूँ। फ्लू, बॉडी इंडिकेट टू गेट स्लो, बोलती बॉडी बोल रही है अब रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, आराम करो, है ना, यहाँ पर ये चीज बोल रही है। आगे आके क्या बोल रहा है? डाइजेस्टिव प्रॉब्लम भी हो रहा है इसमें, एंगर, सेपरेशन, अनेबल टू एक्सेप्ट सर्टेन थिंग्स, जो हो रही है अराउंड उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। डिप्रेशन है, अनफुलफिल्ड लव, ठीक है। डिप्रेशन क्यों है? फीलिंग अनलव्ड, अनवांटेड, अपने आप को वर्थलेस समझना, ये सारी चीजें, ठीक है। चेस्ट का इश्यूज है, सेम यहीं पे चेस्ट में आके इश्यूज होता है। यहाँ पर रिलेशनशिप इश्यू, फीलिंग वर्थलेसनेस, लो सेल्फ स्टीम, ये सारी चीजें इसके। ब्रोंकाइटिस का प्रॉब्लम है, सेम ब्रोंकाइटिस, अगेन वहीं से ही पूरा ऑक्सीजन बनेगा लंग्स के अंदर, तो यहाँ पे हेल्पलेसनेस अगेन है। कॉज ऑफ फीलिंग ऑफ नॉट एबल टू चेंज द सिचुएशन हैपनिंग अराउंड, कोई भी सिचुएशन यहाँ पे हो रही है अपने लविंग वन के साथ, उसको ना कर पाने के लिए, उसको चेंज ना कर पाने का जो फीलिंग है वो यहाँ पर है। एंजाइटी है, अगेन अनरिजॉल्व्ड फियर ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस। जो ये सारी चीजों को जब मैंने देखा, ये लाइन से ये सारे वही 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 बातें कहाँ पे आ रही है, लव पे आके बातें रुक जा रही है। क्यों है ये लव के बारे में आके बातें रुक जा रही है? क्यों पर्टिकुलर लोग हैं जो उनको हार्ट प्रॉब्लम है, उन्हीं को ही निमोनिया हो रही है, उन्हीं को जल्दी ये चीज़ें पकड़ रही हैं। पर्टिकुलरली इसमें हार्ट अटैक भी इसमें पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा है। तो कहाँ पे मिस आउट कर रहे हैं हम लोग मिस आउट कर रहे हैं। कोरोना क्या बोलना चाह रहा है ये बात मुझे समझ में। घर में रहो, अपनों के साथ रहो, ये इसलिए कह रहा है आप फिर से प्यार करना सीखो। ये कह रहा है
कि अपनों के साथ समय बिताना सीखो, अपनी वैल्यू वर्थ समझना सीखो। जिन लोग घर में हैं, खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं, उनको ये होने के चांसेस बहुत कम है। लव इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे मुझे समझ में आया। जो अपनों से प्यार करते हैं, जो अपने लिए थोड़ा सा सब केयर करते हैं, वही वो लोग थे जो बाहर मास्क लगाते थे, क्योंकि वो अपने फैमिली की तो कदर करते थे, दूसरी की परिवार का भी कदर करते थे कि मुझे सेफ रहना है, मेरे परिवार को सेफ रखना है, भैया तेरे भी सेफ रहना, तेरे भी परिवार को सेफ रखना है। लेकिन बहुत लोग हैं जो मास्क नहीं लगाए। इससे यहाँ से मुझे इंसानियत का पता चलता है, इंसानियत कहीं ना कहीं मरी है। एक कोरोना इंसानों को नहीं मार रहा है, जहां इंसानियत मरी है उस चीज को बता रहा है। जान जा रही है। जान क्यों जा रही है? निमोनिया से। निमोनिया मतलब गिव अप कर जाना। इमोशनली वो गिव अप कर गया। सोचिए कोई इंसान 25 दिन 30 दिन वहाँ पे जब कोरोना होता है पूरा आइसोलेशन में चला जाता है और उसके समझ में आता है यार मैं इसीलिए जी रहा था, मेरे लोग मेरे साथ नहीं है, कोई मुझे प्यार नहीं करता, ठीक है, दूर है, कोई ऐसा कोई स्ट्रांग उसके साथ फीलिंग ही नहीं जुड़ा हुआ है जिससे वो वापस आने का सोचे। वो इतना घबरा जाता है कि अब बस हो गई जिंदगी खत्म, भगवान मुझे उठा रहा है। और अधिकतर बूढ़े जो होते हैं, जो उम्र दराज लोग हैं, उनको ये लगता है, वर्थलेसनेस लगता है, खुद का कोई वर्थ नहीं है, कोई ऐसी प्रेम का जुड़ाव नहीं है कि जीवन में जिससे उस कांट को बांधा जा सके। अगर अगर इस बीमारी से बचना है तो अपने सबसे पहले जीने का कारण खोजिए। उस स्ट्रॉन्ग इमोशन को अपने आप से जोड़ के रखिए। मैं सच बता रहा हूं, बीमारी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये बीमारी फिर आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। केयर है यार, प्यार करेंगे आप एक दूसरे का केयर करेंगे तो आप सैनिटाइज लगाएंगे, आप सारी चीजों में ये चीज रहेंगे, सतर्क रहेंगे। ये सतर्कता क्यों कम हो जा रही है बार बार? कहीं ना कहीं आदमी इंसान भटक जा रहा है, अवेयरनेस कम है। जो दिन भर अवेयरनेस होना चाहिए ना, वो नहीं है, क्योंकि वो अंदर से ना हारा हुआ है, थका हुआ है। ये थकावट, ये जब तक ठीक नहीं होगी आप मालूम इससे लड़ नहीं सकते। आज एकता दिखाने की जरूरत है, और यहाँ पर जो दिख रहा है इंसानियत बिक रहा है। उन्हें क्या लगता है कि इंजेक्शन आप महंगे में ले आओगे और मालूम आप लगा दोगे तो हो जाएगा, ठीक हो जाएगा? नहीं, जब तक वो इमोशन ठीक नहीं होगा, जब तक वहां पे वो पर्टिकुलर वो चीज जो थॉट है वो ठीक नहीं होगी, उस फैमिली में वो डायरेक्शंस ठीक नहीं होंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। मेरे कल दोस्त का फोन आया और बोले कि मेरे फादर अभी एडमिट थे, एडमिट होके फिर वापस आए, उनको ऑक्सीजन की कमी हो रही है और घर में दीदी और भाभी हैं, भैया हैं। तो मैंने कहा कि बाकी सब आप ख्याल रख लेंगे, अब ये ठीक है, मैं आ जाता हूँ, क्योंकि मैं अभी तक कोविड नहीं था और सबको कोविड हो चुका था। और कल पापा का फ़ोन आया और डॉक्टर का फ़ोन आया, डॉक्टर कह रहे थे कि अगर ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं करेंगे, अगर ये सांसें अच्छे से नहीं लेंगे, अपने फेफड़े के लिए जो भी डॉक्टर जो बोल रहे हैं वो नहीं करेंगे, तो ये शायद 1.5-2 महीने में कोलैप्स कर जाए। तो इसलिए मैं जाने का सोच रहा हूँ, और इसी बात ने मुझे ये थॉट दिया कि मैं ये वीडियो जरूर बनाऊँ। क्या हो रहा था उस जोन पे? अगर हम ध्यान से सोचें तो क्या हो रहा था? मैंने उनसे पूछा आपके फादर और मदर की रिलेशनशिप से खटपट है, दोनों में खटपट रहता है, ठीक है, मम्मी नहीं मना पा रही, हाँ ठीक है, भाभी भी नहीं मना पा रही, ठीक है, भैया बाहर जा रहे हैं हेल्प करने के लिए और आपको जाना पड़ रहा है, ठीक है, ठीक है, आपसे प्यार करते हैं पापा, ठीक है, ठीक है। तो वो क्या तलाश रहे हैं? क्या तलाश रहे हैं? अपना वर्थ तलाश रहे हैं। उस एटमॉस्फेयर में क्या नहीं मिल रहा है उनका वर्थ नहीं मिल रहा। अगर वहीं पर होता कि इनकी जाने की जरूरत क्यों पड़ रही है वहां पे,
अगर वही प्रेम का जो भाव है परिवार में आपस में अगर हो, देखिए कि मम्मी पापा उनमें, मैंने उनसे बोला कि आपके मम्मी पापा में खिटपिट हो जा रही है, पापा उनकी बात नहीं मान रहे, मम्मी फ्रस्ट्रेट हो जा रही है, मैं आके भाभी को बोल रही, भाभी भी वही चीज़ हो गई, भैया को शाम को ये चीज़ बोला जा रहा है और जो चीज़ सॉल्यूशन होना था वो नहीं हो पा रहा है, फिर वो बोल रहे हैं कि डॉक्टर के पास हम जाएं, और ये सारी चीज़ें चल रही हैं। राइट, तो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल ठीक है। तो अगर वही मम्मी उनको प्यार से समझाए, उन्हें बार बार मोटिवेट करे, है ना, खुशनुमा माहौल हो, हंसने का माहौल हो, तो सब में हंसी आएगी। ताकत कम हो जाती है, बॉडी में ताकत नहीं रहती है, हाथ पैर हिलाने की ताकत नहीं रहती है, एनर्जी कैसे आएगी, उत्साह किससे आएगा? खुद तो उत्साहित उत्साह करने वाला हो, जिससे वो चीज जुड़े, जो लाइफ है वो उनसे जुड़े। तो लाइफ का जो धार है ना, वो बांधना बहुत जरूरी है, और कोरोना शायद यही सिखा रहा है। कह रहा है कि आप घर में आए, फिर से रुकें, ठहरें और अपने लोगों से मिलें। कुछ ये एक्सप्रेशन है जिसको मैं कहूँगा कि ये एक्सप्रेशन आप इसको प्रैक्टिस करिए, डेफिनेटली हेल्प करेगा, है ना। ये आपके माइंड में ये जो चीज़ है ना, ये चलनी चाहिए जो मैं बता रहा हूँ। एक तो ग्रेटिट्यूड की भावना, जो है आपके पास जैसी स्थिति, अब लिखिए यार, ये मेरे पास है, आई एम थैंकफुल टू द गॉड। प्यार देना, बात करना, फोन करिए, एक दूसरे से पूछिए आप कैसे हैं, क्या है, ठीक है, शेयर करिए अच्छी चीजें, एंजॉय करिए, मूवी देखिए साथ में, डांस करिए, जो हद जो पार हो सकता है, खाना साथ में बनाइए, जो कर सकते हैं करिए, एक दूसरे को इंस्पायर करिए, इंस्पायरिंग स्टोरी बनाइए, स्माइल और लाफ्टर में तो कोई कमी मत कीजिए। होप होप और होप के सिवा कुछ नहीं है, मानवता का निशान ही होप है। जब प्रकृति को जब संभाल नहीं सकता ना इंसान, भगवान भी नहीं संभाल सकता, तो वो इंसान से होप करता है, नेचर भी इंसान से होप करती है, इंसान की ऊर्जा ये है, और इंसान अपने ना रखे ऊर्जा। अरे कई लोग हैं जो जंगल का जंगल तैयार कर दिए, है ना, जानवरों के लिए, इसके लिए, हर चीज के लिए समर्पित है। आज अभी किस हालत में कई लोग ऐसे उभर के आए हैं जो लोगों की मदद कर रहे हैं। होप, आपने कुछ ना कुछ काम ऐसा किया होगा जीवन में जिसके लिए आप प्राइड फील करते हैं, प्राउड फील करते हैं। अरे वो कारण ही सही, उस कारण की कहानी बतानी है आने वाले जनरेशन को, आने वाले लोगों को। वो रीजन ही हो सकता है खुश रहने का, एक्साइटेड, आगे आने वाले काम के लिए तैयारी कीजिए, प्लान करिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करिए, नए नए गुरु मिलेंगे, खुद है, छोटा सा ही गुरु सही। अच्छा, मुझे लगता है हंसी आती थी, लेकिन मैंने 5 AM क्लब जैसे होता है वैसे मैंने ज्वाइन किया, कभी कुछ और सीखा, कभी कुछ और सीखा, नई नई चीज़ों को सीख के मज़ा आता। हैप्पी रहना, सपोर्टिव रहना, हमेशा एक दूसरे के लिए करेजियस रहना, और सबसे जरूरी है एक दूसरे पर विश्वास करना। और ये विश्वास ही है जो करना तोड़ रहा है, लेकिन ये विश्वास ही है जो वो करना सिखा रहा है अपनों के करीब लाकर। उम्मीद करता हूँ जो मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ वो आप तक पहुँचेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा तक इसे पहुँचाइए, ठीक है। हम इसे जीत जाएंगे, इसे जाना ही पड़ेगा, और जो दिखाना चाह रहा है, बताना चाह रहा है, उसकी रेस्पेक्ट करता हूँ मैं, और अब और नहीं, प्यार से जीत जाएंगे। धन्यवाद।